तो हम मेष लगन वाले जातकों के लिए चर्चा कर रहे थे केतु की प्लेसमेंट के बारे में। मेष लगन के चार्ट में जब भी विभिन्न भावों में केतु स्थित होते हैं, तो केतु आपको किस प्रकार का परिणाम दे सकते हैं। इस वीडियो में अब नवम भाव के लिए विचार करेंगे। नवम भाव में जहां केतु आपके धनु राशि में स्थित होंगे और यहाँ केतु उच्च की स्थिति में होंगे। इसके साथ साथ यहाँ राहु भी आपके चार्ट में फिर उच्च की स्थिति में होंगे आपके थर्ड हाउस में। यहाँ पे जो केतु का प्लेसमेंट है, तो आपको हमेशा यहाँ बृहस्पति को देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। क्या वास्तव में बृहस्पति का कोई भी संबंध यहाँ केतु के साथ है या नहीं है, ये आपको देखना है। अगर मान लो बृहस्पति का संबंध केतु के साथ है, तो केतु के लिए ये और भी ज्यादा अच्छा है और ये आपके लिए भी और ज्यादा अच्छा हो सकता है। इसके साथ ही यहाँ अकेला अगर केतु है, तो जातक बहुत ज्यादा धार्मिक होगा, काफी दार्शनिक जैसा होगा वो, और वो काफी पूजा पाठ वगैरह करने में रुचि लेगा, उसको ज्ञान बहुत ज्यादा होगा। जातक कोई फाइनेंस वगैरह के फील्ड में हो सकता है अगर जुपिटर और केतु का कंजक्शन है तो। इसके साथ साथ आपको यहाँ ये देखना पड़ेगा कि जुपिटर क्या यहाँ वास्तव में वक्री होके बैठे हैं केतु के साथ, या नॉर्मल कंडीशन में बैठे हैं, मार्गी स्थिति में बैठे हैं। क्योंकि अगर जुपिटर यहाँ वक्री हो गए हैं, तो फिर केतु का सर्वाधिक प्रभाव जुपिटर पर आएगा। लेकिन अगर जुपिटर वक्री होकर नहीं बैठे हैं, उस केस में कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर जुपिटर ज्यादा प्रभावी होंगे अपने भाव में होने की वजह से। इसलिए केतु का यहाँ होना आपके लिए काफी मामलों में अच्छा या बेहतर साबित होगा। लेकिन केतु के साथ जो भी ग्रह युति करेगा, उस ग्रह के जो परिणाम है वो बदल जाएंगे। वक्री ग्रह अगर वो होगा तो उसके परिणाम डिफरेंट होंगे, अगर वो मार्गी स्थिति में या नॉर्मल स्थिति में होगा तो उसके परिणाम डिफरेंट होंगे। इसलिए मान लीजिए अगर अकेला किसी का भी यहाँ केतु बैठा है, तो जातक अपने धर्म या अपने रीति रिवाजों पे बहुत ज्यादा फोकस करेगा। इवन वो दूसरे धर्मों के लिए भी कभी कभी आगे बढ़ सकता है जीवन में, दूसरे धर्मों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी काफी आतुर हो सकता है। इस प्रकार का केतु है तो जातक को उच्च शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। उसकी लाइफ में हमेशा लर्निंग का फेज चलता ही रहेगा और जातक विदेश यात्रा भी करेगा। उसकी ज्यादातर जो यात्राएं होंगी जीवन में वो आध्यात्मिक या धार्मिक पर्पज से हो सकती हैं। केतु यहाँ बैठेगा तो पिता के साथ थोड़ी अनबन होने की संभावना वैसे भी आपकी बनेगी। और केतु जिस भी भाव में स्थित होते हैं, उस भाव को कहीं ना कहीं वो कम करने की काम करते हैं, या उस भाव की एनर्जी में वो डिक्रीज लाते हैं। इसलिए यहाँ लेकिन क्योंकि केतु उच्च की स्थिति में है, इसलिए यहाँ बहुत सारे आपको फायदे भी मिल सकते हैं केतु के होने से। बाकी अन्य भावों में ये बात लागू नहीं होगी, लेकिन यहाँ केतु के उच्च के होते हुए, और क्योंकि ये जो डोमेन है इस नाइन्थ हाउस का, वो भी कहीं ना कहीं केतु से बहुत ज्यादा रिलेट करता है, इसलिए आपको यहाँ फायदा होगा केतु के होते हुए। अब मान लीजिए किसी का यहाँ जुपिटर साथ बैठा है केतु के, अगर जुपिटर यहाँ वक्री हो गए, तो फिर जातक को अपनी हायर एजुकेशन के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसको लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या काफी इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि जातक काफी ज्यादा साहसी होगा और बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड भी वो होगा। यहाँ पे फिर अगर जुपिटर मान लीजिए अगर बहुत अच्छी कंडीशन में बैठे हैं, बिना वक्री हुए बैठे हैं, तब जातक को ज्यादा सक्सेस मिलने की संभावना बनेगी। इसके साथ साथ अगर केतु से रिलेटेड किसी भी फील्ड में आप काम करना चाहें, तो केतु की ये प्लेसमेंट आपके बहुत ही ज्यादा काम की है। अब यहाँ पे अन्य ग्रहों को देखिएगा, अगर यहाँ पे जैसे चंद्रमा जैसा ग्रह बैठा हो केतु के साथ, तो भी आपके आध्यात्मिक प्रोग्रेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इवन विदेश में सेटलमेंट होना, या घर से दूर रहना, किसी दूसरे स्टेट में आप रहें, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस प्रकार का जो जातक होगा, साधु संत जैसा जीवन जीने वाला होगा, और वो काफी ज्यादा नैतिकता के पथ पे चलेगा जीवन में, कभी वो किसी का बुरा नहीं करेगा और हमेशा खुद पर थोड़ा ज्यादा फोकस रखेगा। कभी कभी आपसे कुछ ऐसी गलतियां भी नाइन्थ हाउस से रिलेटेड हो जाएंगी, जो कि आपके अनजाने में आपसे हुई होंगी, या जल्दबाजी में डिसीजन लेने से हुई होंगी। अब यहाँ पे अलग अलग जो भी आपके चार्ट में ग्रह हैं, चाहे वो किसी भी भाव के स्वामी हैं, अगर वो केतु के साथ बैठते हैं, तो आपको उन भावों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ शुक्र बैठते हैं केतु के साथ, उस केस में आपकी मैरिड लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। हो सकता है कि पार्टनर है वो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हो, या मैरिज होने के पश्चात वो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल होता जाएगा समय बीतने के साथ साथ। अगर यहाँ फिर शुक्र वक्री होके बैठे हों, तो मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आ सकता है, ये फिर अलगाव करवा सकते हैं आपका जीवन साथी से। इसी तरीके से मान लो अगर मंगल बैठे हुए हैं, मंगल बैठने के केस में बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक बनाएगा, और उच्च शिक्षा के प्रति भी आपको काफी ज्यादा आगे बढ़ाएगा इस प्रकार का केतु। लेकिन मंगल अगर वक्री होके बैठे हों, उस केस में फिर आपके रिश्तों पर काफी नेगेटिव असर पड़ेगा, और रिश्तों में आपके काफी तनातनी रहेगा। इवन भाई बहनों के साथ भी रहेगा और पिता के साथ भी रहेगा। इसके साथ साथ जातक है वो हो सकता है कि किसी धर्म के खिलाफ या पर्टिकुलर किसी संस्कृति के खिलाफ भी बोलने वाला हो।
यहाँ पे मान लीजिए अगर मंगल बैठे हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक बनाएगा या धार्मिक बनाएगा। इसके साथ-साथ आपको धर्म ग्रंथों को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा रुचि देगा। अब क्योंकि यहाँ मंगल बैठे हैं, तो जातक है वो किसी भी प्रकार का अकल्ट से संबंधित काम भी कर सकता है या वो किसी भी ऐसे फील्ड में रिसर्च वगैरह भी कर सकता है। लेकिन यहाँ आपको वास्तव में केतु को फ़ॉलो ज़रूर करना चाहिए और यहाँ पे जो भी ग्रह साथ बैठा हुआ रहेगा, उसको लेके थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस रहने की आवश्यकता पड़ जाएगी आप लोगों को। यहाँ पे जैसे मान लीजिए किसी का अगर बुध जैसा ग्रह बैठा है, बुध जैसा ग्रह बैठे होने के केस में भी आपको ज़्यादातर केस में अगर उच्च शिक्षा में आगे बढ़ना है, तो प्रभाव काफ़ी अच्छा रह सकता है। बाकी यहाँ पे कोई भी अन्य ग्रह बैठेगा आपके चार्ट में, वो जिस भी भाव का स्वामी है, उस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स को पाने के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा उस हाउस से रिलेटेड रिश्तों पर भी और उस हाउस से रिलेटेड कार्यों पर भी। नॉर्मली ये देखा जाता है कि कोई भी ग्रह अगर केतु के साथ वक्री होके बैठा हो, उस केस में वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में केतु मूव कर रहे हैं। और क्योंकि केतु अगर 9th हाउस में बैठे हैं आपके, तो वो 8th हाउस की तरफ आ रहे हैं। 8th हाउस की तरफ आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं अगर मंगल जैसा ग्रह हुआ, तो फिर 8th हाउस पे भी थोड़ा फ़ोकस करिएगा। आप ये देख लीजिएगा कि 8th हाउस के फिर कितने ज़्यादा क्लोज़ हैं केतु, या अगर मंगल साथ बैठे तो मंगल कितना ज़्यादा क्लोज़ है 8th हाउस के। इसके साथ ही आपका जैसे मान लीजिए आपका बुध जैसा ग्रह है, शुक्र जैसा ग्रह है या अन्य कोई भी ग्रह जैसे शनि जैसा ग्रह अगर यहाँ पे बैठे इनके साथ, तो फिर आपको शनि से रिलेटेड जो भाव है आपके चार्ट में, जैसे आपका आपका 10th हाउस है, 11th हाउस है, इनको लेके ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए। और हो सकता है कि फिर आप या तो 9th हाउस से रिलेटेड ही अपना कोई प्रोफ़ेशन अपना लें या ऐसा कोई प्रोफ़ेशन चुन लें जो 9th हाउस से रिलेट करता हो, या फिर आपको नहीं तो फिर जॉब में या करियर में सैटिस्फैक्शन थोड़ा कम मिलेगा। इसके साथ ही अगर शनि का कंजंक्शन बनता है केतु के साथ, तो जातक शुरुआत में प्रयास बहुत ज़्यादा करेगा अपने करियर में, लेकिन एक समय बाद वो हो सकता है कि जल्दी रिटायरमेंट ले ले या वो थोड़ा-सा डिटैच सा रहेगा अपनी करियर या प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से। तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा जो भी ग्रह यहाँ पे केतु के साथ बैठेगा, वो ग्रह का प्रभाव कैसा है यहाँ पे। और हो सकता है कि जैसे बृहस्पति का कोई मित्र ग्रह भी यहाँ हो, जैसे चंद्रमा है या सूर्य है या मंगल है, तो आपको इस हिसाब से विचार करना है। लेकिन यहाँ पे जो भी ग्रह बैठेगा, उस ग्रह से संबंधित आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म भी होगी। ये भी आपको देखना है। अगर मंगल जैसा ग्रह हो, तो फिर आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ट्रांसफ़ॉर्मेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए राहु और केतु दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्लैनेट है, और जब ये उच्च की स्थिति में होंगे और अगर इनका डिस्पोज़िटर भी अच्छा होगा, तो और भी ज़्यादा कहीं न कहीं अच्छा ट्रांसफ़ॉर्म ये आपको करेंगे। यहाँ पे लेकिन आपको ये देखना है कि मंगल जिस भाव में है आपके चार्ट में, उस भाव को देखिएगा। मंगल क्या आपके चार्ट में 12th हाउस में है या मंगल क्या आपके 8th हाउस में, क्योंकि केतु हैं वो मंगलवत ही चलते हैं। इसलिए आपके चार्ट में मंगल का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन युति होने के केस में फिर ये जो कंडीशन है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है आप लोगों के लिए। तो आपको इस तरीके से विचार करना है। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी ग्रह यहाँ केतु के साथ बैठा है, वो ग्रह कहीं न कहीं आपका जिस भी भाव का स्वामी है, उस भाव से थोड़ी आपकी डिटैचमेंट रहेगी। अगर वो ग्रह वक्री होके बैठा हो, तो फिर आपको उस ग्रह से रिलेटेड काम करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा अच्छे से सोचना, विचारना पड़ेगा और सही से डिसीज़न लेना पड़ेगा। इस तरीके से आपको यहाँ केतु का प्रभाव देखना है, जब भी आपके धनु राशि में केतु 9th हाउस में स्थित हो।